जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहां 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। वाह 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 वाह। तो आज चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला पहला उधार सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। खाने वाला लूं कि छोड़ दूं? सच सच बताना यार मिस करते हो। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। आजकल ये नया शुरू हो गया। गली गली में ठेले, गांवों में मंचूरियन, नाम ही इतने खराब, मोमोज। आप भोजन कैसे करो जिसका नाम ही सुनने में इतना खराब हो, और वो बच्चे फिर वो सुर लेके खाते हैं। ऐसा जैसे वो एनाकोंडा जैसे जानवर को खींचता है ना, वैसे चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब। इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई 2-1 ऑटो रिक्शा साथ में आया तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम लगे आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें मैं क्या क्या लूं मुझे बताओ। इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देते कि रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेके क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या ऑब्जर्वेशन है भैया, तुरंत से शुरू। अब भैया कोई आगे निकल जाए, मेरे दादाजी वो कोई पंगत में बैठे, अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो डालना। इतने आइटम को खाया जाता है। इटालियन काउंटर ने, ये काउंटर ने, वो काउंटर ने, थाई काउंटर ने, फाउई काउंटर ने, कोई खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को बापू भिखारी बनते हुए देखना है तो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते, ए रोटी डालना ए। कब से खड़ा हो यार, तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या यार? यहाँ पे लेडीजों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा यार, ये क्या कर रहे थे बच्चा? हमने कहा लिफाफा दिया नहीं कि डालना यार, रोटी डालना यार। हाँ और क्या। मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊं, रोटी डाल, रोटी आवे जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ फिर रोटी नहीं मिले, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ। पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ। लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, मां के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? वाह क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी। आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस करते हो कि? वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं। अब आता हूं कविता के क्लाइमेक्स तक, आपको और दृश्य सौंपता हूं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं। आज तुम लड़ते हो बाबू, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, बाकायदा लड़ाई होती है। नहीं बिल नहीं, नो मैं दूंगा, गलत बात, मैं, तू नहीं देगा मैं दूंगा। आज तुम लड़ते हो कि बिल, ऑब्जर्वेशन देखना, बात कितनी छोटी, लेकिन मैं क्या मिस करता हूं। आज तुम लड़ते हो कि बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा। भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। सच्चाई तो वही थी। सच्चाई यही है। कल मैंने पिलाई थी, कल मैं 2 दिन के लिए 50,000 रुपए लिए मैंने इससे, सिर्फ 2 दिन के लिए, वो भी दिल्ली में किसी को देने थे। आज वापस चुका है, 2 दिन का भी ब्याज लिया इसने। ये दोस्ती होती है, ये दोस्ती, ये सच्चाई है, ये पाखंड नहीं है। झूठ तो मत बोल। ये पाखंड नहीं है, मैं तेरे को सही बता रहा हूं।
और नोट 500 पुराने वाले। नहीं नहीं, 2000 के नए नोट दिए। हाँ बिल्कुल नए नोट दिए, बिल्कुल 2 दिन का भी ब्याज दिया। ये सच्चाई है, मैं इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसमें थोड़ी ये इसको देखो, ये इसको सच्चाई कहते हैं। लो मान नहीं रहे हो आप, नहीं सच में दिए दिए। भूल गए बस। जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाय तू पिलाएगा, वो देख लाल कपड़ों वाली मुस्कुरा के कहीं रसगुल्ले खिलाएगा। ऐसी कितनी चीजें तुम्हें गिनाऊं, वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नावों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। राजेश भाई, बापू मैं टेलीविजन पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूं, कभी तारक मेहता बन गए, कभी कॉमेडी सर्कस, कभी महामुकाबला, कभी वाह वाह क्या बात है। ईश्वर ने इस देश में इतना प्यार दिया, टेलीविजन पे हम दुनिया के, इस देश के नहीं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले डेयरी धारावाहिक हो गए। आप ही लोगों की मोहब्बत का कमाल है कि हमें वो सौंपा प्रभु ने, ये बहुत कम लोगों को, हम एक इतिहास का हिस्सा बन गए। ईश्वर ने वहां पहुंचा दिया जाके हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमारे ज़माने में फिल्मों देखने जाना मतलब पिताजी का मूड देखना पड़ता था, और उसके बाद फिल्मों के पोस्टर देखने जाते थे, कहाँ लगा हुआ है, कौन है हीरो, क्या है। मैं जहाँ सिरोही में पढ़ता था, वहाँ हमारी फिल्में जब लगती थी तो एक आदमी बाकायदा ऑटो रिक्शा लेता, उसमें एक लाउड स्पीकर लगाता, दोनों तरफ पोस्टर लगाता, माइक लेता और फिर मतलब प्रचार करते हुए निकलता, रोजाना 400 में देखिए। पिक्चर कोई भी डायलॉग एक ही, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर। एक दिन में 10 मिनट तक हंसता रहा। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर, जय संतोषी मां। डायलॉग तो वही। एक दिन बापू पिक्चर लगी ज्वेल थीफ, तो एक नया वर्ड उसने और जोड़ा, सस्पेंस। मैं 15 मिनट हंसा राजेश भाई। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर, ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है। अब देख लो पिक्चर। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो नई नई फिल्मों के और अगली पंक्ति भाई श्री दिनेश दिग्गज और अरुण जैमिनी को समर्पित, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना। ये रोज नहाने वाले वो सुख क्या जाने। ये नहाना बहुत ओवररेटेड किया हुआ है लोगों ने। हमारे जमाने में रोज नहाने का रिवाज ही नहीं था। 3 दिन पिताजी नहाते थे, 3 दिन पुत्र नहाता था, ऑल्टरनेट डेज पे चलता था। नहीं सही बात, ऐसे ही नहाया जाता था, पानी की कमी थी। और स्नान भी 3-4, एक होता है चंचू स्नान, 4 बूंदली छक छक चंचू, एक होता है कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान, एक होता है स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया। सोचा ये गंधर्व वाले, गंधर्व वाले मतलब गंधर्व स्नान वो कि जब तक शरीर में गंध ना आए तब तक नहाना नहीं। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना। वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो छत रात को देर से आना, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, दादाजी के पांव दबाना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे, अभिधा जो मैंने महसूस किया वो लिखा। वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, वो वीसीआर किराए पर लाना। लेकिन मजा तो अगली पंक्ति देगी, वो वीसीआर किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। सुबह आंखें इतनी सूजी भी, आंखें सूजी भी, समझ लो वीसीआर है। वो वीसीआर किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। एक प्रोसेस होता था। बापू पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था। 3 भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास। सत्य है, तीनों काम पे लगे। हिला हिला हिला, थोड़ा यूं कर, थोड़ा यूं कर, आया क्या, आया क्या, नहीं नहीं आ गया, रुक रुक। एक बार मिलके जरा। है, वाह वाह। वो वीसीआर किराए पे लाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। आज तो वीसीडीज आ गई, सीडीज आ गई, पेन ड्राइव आ गई। वो ऑडियो कैसेट लाना, उसे भरवाना, गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, प्रोसेस होता था। ये सोनी की कैसेट अच्छी है, नहीं टोनी की अच्छी है,
लड़ाई झगड़ा होता था। और कभी टूट जाए ना, उलझ जाए ना, तो बॉल पेन फंसा के उसे फिर से सुलझाना। वाह 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 वाह। और कभी टूट जाए तो खोल के चिपकाना, पूरा प्रोसेस। ये पंखा धीरे कर उड़ रही है, और चिपकने में कभी ऑब्जर्वेशन देखना जैमिनी साहब, विष्णु जी, अगर चिपकने कभी उल्टी भी चिपक जाए ना तो उसका भी मजा उठाना। कैसा, अक्सर उल्टी चिपक जाती थी अपने को और उल्टी में भी मजा देती थी, मजा लेते। जिंदगी की न टूटे उन आंखों का हंसने कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है। वाह 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 वाह। उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। वो दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलवाना। अब तो अब रेडीमेड खरीदते हैं, अब तो सिलवाता वो डिजाइनर। अब तो उस जमाने में तो सब कुछ दर्जी सिलता था। वो 38 की मोरी, 3 खानदान घुस जाए उसमें। ये स्वच्छ भारत अभियान तभी से चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी है, हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान के पहले 9 जो लोग चुने थे, मैं और हमारी टीम उनमें से एक हैं। हम प्रथम 9 के मैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम, बहुत अच्छा बेटा, इतनी छोटी बच्ची जब वहाँ से सलाम करती है तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना, मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि इस ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। वाह 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 वाह। क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता।